शुरू करें क्या? ओके, शुरू कीजिए। ओके। अच्छा, सबके लिए जय मसीह के। प्रभु की स्तुति हो। आज फिर से प्रभु ने इस इलेक्ट्रिक मीडिया के द्वारा हमें और जोड़ा है ताकि हम लोग एक दूसरे से परमेश्वर के वचन के बारे में बात कर सके। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से एक छोटा सा एक वचन देखेंगे। न्यायों का पुस्तक 17 अध्याय का 6 वचन। न्यायों का पुस्तक 17 अध्याय का 6 वचन पढ़िएगा। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही हुआ करता था। और यही जो है और 3 जगह पर लिखा है उसी न्यायों का पुस्तक में, 18 का 1 में, 19 का 1 में, 21 का 25 में। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिताजी, दयालु प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा उद्धार करता हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिताजी हम आपके शरण में आते हैं। हम आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं पिताजी। प्रवेश मसीह के लहू के छिड़का विश्वास से हम लोग हमारा शरीर प्राणात्मा को पर लेते हैं पिताजी। जो भी इस दुनिया की मलिनता मुझे और हमें छुई है उसको धोकर शुद्ध करिए ताकि हम लोग हमसे भी सफेद बने। धन्यवाद जी पिताजी, आपने धोकर शुद्ध किया। हम आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं। आपने प्रभु अपना अनमोल लहू से हमें मोल लिया और अपना बनाया, आपका प्रजा बनाया, आपका संतान ठहराया और आपका पुत्र और पुत्री बनाया। धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं उस अनंत मिरास के लिए आपके पुत्र यीशु के द्वारा हमें आपने दिया है। प्रभु जी, इस समय प्रभु हम लोग नम्र और दीन होते हैं और मनुष्य बुद्धि और मनुष्य ज्ञान को हम संपूर्ण रीति से हम लोग खाली कर देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर का अधीनता में हम लोग अपने आप को लाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम कुछ नहीं कर सकते आपके बिना। पिताजी, आपने कहा ना शक्ति से ना बल से, मेरे आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर राजा, आपने कहा मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर को आपने हमारे अंदर रहने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमारे ऊपर प्रभुता करने के लिए भेजा। धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हुए पवित्र आत्मा परमेश्वर का अधीनता में हम लोग अपने आप को लाते हैं और उनके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप ही चलाइए, आप ही बातें करिए, आप ही प्रभु, और हमें और सुनने के लिए कान और देखने का आंख और बुद्धि और समझ को खोलिए ताकि हम देख सके, सुन सके और समझ सके और आपके वचन के अनुसार चल सके। प्रार्थना लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु को स्तुति हो। इन दिनों में हम देखते हैं और उन दिनों में जैसा था वैसे ही आज भी हम देख रहे हैं। यहां पर हमने देखा उन दिनों में, वो कौन सा दिन था उन दिनों में करके यहां पर बोल रहा है। न्यायों का पुस्तक में अगर हम देखें और उन दिनों में और राजा नहीं था और उस वक्त के जो लोग भी जो है और परमेश्वर को जानते नहीं थे। उस वक्त यहोशू मर गए, प्रभु के पास चले गया। कालेब जो प्रभु के पास चले गया और उस वक्त जो प्रभु के कामों को जो जानते थे और वो लोग भी प्रभु के पास सो गए और प्रभु के पास चले गए। और इसलिए एक ऐसा जनरेशन उस वक्त निकल पड़ा जो प्रभु को वो लोग जानते नहीं थे। तो ये बड़ा दुख की बात यह है कि प्रभु को ना जानने वाला जो लोग और रहना। और हम वो न्याय देखने की जरूरत नहीं, न्याय पुस्तक 2 अध्याय में लिखा है कि ऐसे वो एक पीढ़ी आई है जो लोग प्रभु को ना प्रभु ने किए हुए कामों को जो है वो लोग नहीं जानते थे। प्रियो, ऐसे परिस्थितियों में हम हैं क्योंकि आज भी हम पूरे प्रभु को जो है व्यक्तिगत रूप से जानकर भी जो है हम लोग आत्मिक घमंड में हम आ गए हैं। आत्मिक घमंड में आके हम बोलते हैं हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन कामों के द्वारा हम नकारते हैं। जैसा तीतुस का पुस्तक में लिखा है, अब ये पूरा पढ़ने की जरूरत है, इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूं। और आखिरी जो कलीसिया है जो हम देखते हैं कि ये प्रकाशित वाक्य में आजकल मेरे को याद थोड़ा सा
ये होने लगे, इसलिए आखिरी में जो है लूकवार्म चर्च जो है वो फिर लवोदिशिया, थैंक यू, लवोदिशिया का जो चर्च का हालत जो है वैसे हमारा हालत है। और प्रभु बोल रहे हैं हम लोग प्रभु के पहले प्रेम छोड़ चुका है और प्रेम ठंडा पड़ चुका है इन दिनों में हम विश्वासियों का, और हम हम आधा ठंडा और आधा गर्म है और प्रभु के लिए पूरा सरगर्म नहीं है, और हम घमंड कर रहे हैं कि मैं धनी बन गया हूं और मैं धनवान हूं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग है जैसे कि सो रहा है, आत्मिक नींद में हम लोग है, जबकि हमारा प्रभु बहुत जल्दी हमें लेने के लिए आ रहा है। क्योंकि राजा नाम के वास्ते हम राजा का अधीनता में है, और हम बोलते हैं मैं राजा को जानता हूं, मेरा राजा को हम बोलते हैं, हम मेरा प्रभु को जानता हूं, मेरा परमेश्वर को जानता हूं, लेकिन कामों के द्वारा हम नहीं जानते उनको। वैसे हमारा कैरेक्टर है, हमारा व्यक्तिगत जीवन है ये। जैसे ये क्वेश्चन आप पढ़िए, इसका बारे में थोड़ा देखेंगे। ये इसके बाद ये एजकेल के बाद का जो किताब है, क्या किताब है वो एजकेल बाद, हुशै 12 अध्याय में 8 वचन पढ़िए। हुशै 12 अध्याय का 8 वचन पढ़िए। एफ्रेम कहता है मैं धनी हो गया, मैंने संपत्ति प्राप्त की है, मेरी किसी काम में ऐसा अधर्म नहीं पाया गया जिससे पाप लगे। हाँ, अब यह स्थिति है प्रियो, हम सबकी जो स्थिति ये है, जबकि हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है और हमें और प्रभु की जो है आने पर हम उठ के ऊपर उड़ाए जाए और प्रभु यीशु मसीह से भेंट करने का वो समय आ गया है, आ रहा है। लेकिन हमारी आत्मिक स्थिति जो है बहुत ही और गिरी हुई है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, उन दिनों में इजराइल में कोई राजा नहीं था। क्या आज इजराइलियों में राजा है? हम इजराइल है। इजराइल का क्या मतलब है हम जानते हैं, और ज्यादा से ज्यादा मतलब हम रेफरेंसेस तो हम जानते ही है, इसलिए दिखाने की जरूरत नहीं। वो 32 अध्याय में हम देखते हैं उत्पत्ति में। इजराइल का मतलब यह है कि जो परमेश्वर से लड़ा और जीता, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर ने उसका नाम याकूब से इजराइल बदला। परमेश्वर ने स्वयं बदला है, अब तुम्हारा नाम याकूब नहीं है, तुम्हारा नाम इजराइल होगा। और इजराइल का मतलब है प्रिंस विथ गॉड, तू राजकुमार है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मेरा साथ। और परमेश्वर ने इसको और अनुग्रह से वो चुना है उसने। वो पढ़िए पहले शमूएल 12 अध्याय का 22 वचन। पहले शमूएल 12 अध्याय का 22 वचन। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुझे अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। हाँ, इसमें कोई खूबी नहीं है और उसमें कोई अच्छाई नहीं है, वो कोई पाप रहित नहीं है, लेकिन परमेश्वर का दया उस पर पड़ा है। जैसा कि 6 अध्याय में उत्पत्ति में हम देखते हैं, जबकि सारे विश्व जो है बलात्कार से भरा हुआ था और परमेश्वर के विरुद्ध जो है पाप कर रहे थे, तो परमेश्वर बड़ा दुखी हुआ और उसने यहां तक कि मैं मनुष्य को क्यों बनाया कर बड़ा चिंतित हुआ भी है। ऐसे समय पर परमेश्वर का अनुग्रह और दया
नूह पर गिरा। इस कारण परमेश्वर ने नूह को जो है बचाया। वैसे ही ये भी यही हाल है। तो इजराइल का बारे में हम जानते हैं, और व्यवस्था विवरण 33 अध्याय में 29 वचन में बोलता है, हे इजराइल, परमेश्वर से बचाया हुआ तुम जैसा कौन व्यक्ति है, तुम जैसा कौन प्रजा है, और परमेश्वर ही तुम्हारा ढाल है, और परमेश्वर तुम्हारा सहायक है। और उसमें हम देखते हैं उसके बाद, और व्यवस्था विवरण 4 अध्याय में 32 से लेकर 35 तक पढ़िए। एक देश को लेने के लिए दूसरा देश में प्रवेश करके कैसे परमेश्वर ने इनको मिस्र देश में से छुड़ा कर लाया। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय में आप पढ़िए 32 से लेकर 35 तक। जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ, और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ। क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई या सुनने में आई है? क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही, जैसे कि तूने सुनी है? फिर क्या परमेश्वर ने और किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से निकालने को कमर बांध कर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसे बड़े भयानक काम किए, जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे देखते किए? यह सब तुझको दिखाया गया, इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। परमेश्वर ने इजरायलियों को ये दिखाया, मिस्र देश में से उन्हें निकाला, लाल समुद्र को जो है और उसको सामने जो है दो बांटा, बीच में जो है रास्ता बनाया, और जब उनको लिए पानी नहीं था तो पानी दिया, जब उनके लिए खाना नहीं था मन्ना से जो है उनको तृप्त किया, और उन्होंने उनको दिन में जो है बादल का खंभा और रात को अग्नि का खंभा में परमेश्वर स्वयं उनके साथ रहा और उनको और बचाया। बीच में जो भी बातें आया और लड़ाइयों में जो है प्रभु ने उनको विजय दिया, और जरिको का दीवारों को जो है गिरा दिया। ये बहुत से अद्भुत काम है प्रभु ने जो किया ये 40 साल जंगल में इस्राएल को, और ना उनके पांव सूजा ना उनका कपड़ा पुराना हुआ और फटा। इतना अद्भुत परमेश्वर है इजरायलियों को यह बताने के लिए कि देखो मेरा अनुग्रह तुम पर है, मैंने तुम्हें अनुग्रह से बचाया है। क्योंकि प्रभु का वचन में बोलता है इलेक्शन इज बाय ग्रेस, अनुग्रह से जो है चुनना जो है अनुग्रह से है। अगर प्रभु किसी को चुनता है तो अनुग्रह से हमारे विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, एफएसी 2:8 के अनुसार। तो इसलिए यहाँ पर इस्राएल और यशायाह 43 का 1, यशायाह 43 का पहले एक वचन भी पढ़िए। हे इस्राएल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार, यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। प्रभु अपना अधिकार उस पर जो है जता रहा है, बोला तू मेरा है, मैंने तुझे नाम देकर पुकारा है, मैंने तुम्हें जो है चुना है, तू मेरा है। क्योंकि परमेश्वर ने जैसे इस्राएलियों को उस मिस्र देश में जो है गुलामी से और छुड़ाकर और उनको कानान देश में बीच में जितने लड़ाइयां हुआ, जितना जो है दुख उठाना पड़ा, उनके साथ रहते हुए और उनको प्रवेश किया, वैसे प्रियो नए नियम में हम लोग जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर और आप हमें बचाया है। और वो रेवलेशन 1:5 में हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 1:5 पढ़िए। आज हम यही इजराइल है, आत्मिक इजराइल है। प्रकाशित वाक्य 1:5।
और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। उसने हमसे प्रेम किया और अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। और हमारा जो शरीर को जो है परमेश्वर ने अपना मंदिर बनाया और पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए प्रभु ने, और पहले कोरिन्थी 6:20 में भी हम देखते हैं, तुम बड़े दाम देकर और मोल लिए गए हो, इसलिए तुम्हारा शरीर के द्वारा आत्मा जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसके द्वारा तू परमेश्वर के महिमा करो। और हम ये भी देखते हैं, और 7 अध्याय में, पहले कोरिन्थी 7 अध्याय में, और प्रभु बता रहा है कि तुम मनुष्यों की जो है और जाति, मनुष्यों का जो है तू दास नहीं बना, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें और मोल लिया है। 23 में है, पहले कोरिन्थी 7 का 23 में लिखा है, आपने बड़े दाम से छुड़ाए गए हैं, इसलिए तू मनुष्य का जो है गुलाम नहीं बनना। अब यह इज़राइल है, तो इज़राइल में राजा नहीं है। इज़राइल में राजा ना होने के कारण, तो इसका मतलब राजा नहीं है क्या? राजा है, लेकिन इज़राइल नहीं चाहता है राजा को। आज भी प्रियो, हम भी जो है आज इस दुनिया में रहते हुए बिना राजा के जो है हमारा जीवन भी आज हम देखते हैं कई बातों में। हमारा राजा जो है, और कौन है इस दिनों में हमारा राजा कौन है? सबसे पहले शैतान जो है हमारा राजा हो गया, क्योंकि प्रभु का वचन में भी हम देखते हैं इज़राइली लोग जब 40 साल वहां पर रहे थे तो उनका राजा कौन था? मीका में पढ़िए, मीका 6 अध्याय में, मीका 6 अध्याय में इज़राइल का राजा कौन था? पढ़ेंगे मीका, आमोस 5 अध्याय में 25 और 26, सॉरी, आमोस 5 का 25 और 26। पढ़िए, आमोस 5 का 25 और 26। हे इस्राएल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझी को चढ़ाते रहे? नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। 40 साल जो है वो लोग अपना हृदय में जो है ये मूर्तों को लेकर जो है घूम रहा था, और परमेश्वर के प्रति कोई ये नहीं। इसलिए थोड़ा सा कुछ पानी नहीं मिला, वो कुड़कुड़ाते थे और मूसा को और आरोन के ऊपर जो है गालियां निकालते थे, यहाँ तक कि उनको पथराव करने के लिए भी लोग उठते थे, क्योंकि परमेश्वर पर उनका विश्वास नहीं था। और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो उनके साथ था, उनका अधीनता में ये लोग अपने आप को नहीं दिया। आज भी जो है हमारा राजा कौन है? इज़राइल का राजा वो है, लेकिन आज हमारा राजा, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने राजा के तौर पर भेजा है। इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और कैसे राजा है ये, क्योंकि राजा का कुछ काम होता है, राजा का ड्यूटीज क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह वो ड्यूटी हम किया। हम राजा का ड्यूटीज हम देखते हैं कि पहले समूएल में राजा का क्या ड्यूटी है हम देखते हैं। पहले समूएल में आइए, आठ अध्याय में 20 वचन। पहले समूएल 8 अध्याय में 20 वचन। जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से
युद्ध किया करे। हाँ, इजरायलियों ने उस समय शमूएल के पास आया, बोला जैसा अन्य जातियों के लिए राजा होता है वैसे हमें राजा बनाओ। हम नहीं चाहता कि परमेश्वर जो हम नहीं देखते हैं, परमेश्वर को हम नहीं देख सकते। उन्होंने पहले न्यायों में हम देखते हैं कि उन्होंने, और परमेश्वर जो है उनको न्यायों को रख के और भविष्यवक्ताओं के द्वारा और उनको वचन, उनको अपनी इच्छा को प्रकट करके उन पर राज्य करते थे। जैसा कि शमूएल भी, और शमूएल भी एक न्याय, उनको ऊपर जो है ये न्यायाधिपति था, न्याय करने वाला था, वो उस पर राज्य करने वाला था, वो राज्य करता था। वो मतलब परमेश्वर वो भविष्यवक्ता भी था और इजराइल को न्याय भी करता था। वैसे उससे पहले वाला भी, यहोशू से लेकर, यहोशू मर गया उसके बाद फिर, और कालेब के बाद फिर बहुत से एक एक करके वो आते रहे वो लोग। तो यफ्ता आया, तो उनको एक समसोन, ये सबको जो है और प्रभु ने रखकर 20 साल 10 साल 15 साल ऐसे, उसके बाद जब ये इन्होंने पाप किया तो प्रभु ने जो है फिर शत्रुओं का हाथों में सौंपा। जब ये लोग पश्चाताप कर रोया, फिर जो है प्रभु ने उनको और उनका बीच में से उठाया और उनको उद्धार दिया, उनको छुड़ाया। तो एक समय आया शमूएल की, जैसे शमूएल के बच्चे नहीं थे, वो लोग घूस लेने वाला और सही नहीं थे वो लोग। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, शमूएल के पास आपके बच्चे आपके जैसे नहीं है, इसलिए हम देखने वाला राजा चाहिए, हम इन आंखों से उस राजा को हम देखेंगे और हमारा राजा हमारा सामने जाएगा और हमारा युद्ध को जो है लड़ेगा और हमें न्याय करेगा और हमारा आगे आगे चलेगा हमारा राजा। इसलिए जब इसने शमूएल ने प्रार्थना किया प्रभु, तो प्रभु ने बोला ठीक है, जैसे वे लोग बोलते हैं वैसे करो, क्योंकि वो लोग आपको नहीं मुझे टुकराए हैं। वो लोग दे हैव रिजेक्टेड मी नॉट यू, मुझे उन्होंने टुकरा दिया है ताकि मैं इस पर राज्य ना करूं, इसलिए जैसे चाहता है वैसे करो। तो प्रियो, वैसे ही इजरायलियों को ऊपर जो है फिर प्रभु ने शाऊल को पहले राजा, उसके बाद दाऊद, फिर सलोमन, दाऊद के वंश में से फिर सलोमन का बेटा रहबाम के समय पर 2 भाग हो गया। 10 गोत्र जो है यरोबाम को दिया और फिर 2 गोत्र रहबाम को दिया जो सलोमन का बेटा। तो वैसे जो है आते चलते रहा राजा लोग। तो कहना मतलब यह है कि राजा का क्वालिटीज, तो इस दुनिया में जो राजा कैसे है, हम लोग जो है राजा का गुण गाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह को जब इस दुनिया में भेजा तो प्रभु यीशु मसीह को हम राजा के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रभु का वचन में हम देखते हैं प्रभु ने और उनको इस दुनिया में भेजा, लेकिन लोगों ने उसको टुकरा दिया। पहले अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में बोलते हैं दुनिया उसके द्वारा बनाया गया है, वो दुनिया में था लेकिन दुनिया ने उसको जानने से इनकार कर दिया। उसने अपने लोगों के पास आया लेकिन अपने लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। और यहां तक कि लूक 17 अध्याय में हम एक वचन देखते हैं। लूक 17 अध्याय में आइए। हम नहीं चाहता कि ये मनुष्य हम पर राज्य करें। लूक 17 अध्याय में देखो मेरा लूका 17 अध्याय में पढ़िए। लूक 17 में एक डेलीगेशन भेजा है लोगों ने और बोला ये हम नहीं चाहता कि ये हमारे ऊपर राज्य करे। लूक 17 में, सॉरी लूक 19 में, लूक 19 में 14, सॉरी लूक 19 अध्याय में 14 वचन, लूक 19 अध्याय में 14 वचन। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। हाँ,
हम नहीं चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम पर राज्य करे, क्योंकि प्रभु ने उन्हें यमाइट करके इस दुनिया में पवित्र आत्मा परमेश्वर, और क्योंकि यशायाह में बोलता है परमेश्वर और उसके आत्मा ने मुझे भेजा है, अभिषेक कर कर भेजा, क्योंकि किसी को भेजने के लिए उसके सिर पर हाथ रखकर हम अभिषेक कर कर भेजते हैं। जब पौलुस को और बरनबास को जो है एंटियोख कलीसिया ने उन पर सिर पर हाथ रख के पवित्र आत्मा ने बोला इनको अलग करो, उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करके भेजा। वैसे ही जो है प्रभु का वचन में कहता है कि यशायाह का पुस्तक में आइए, और परमेश्वर और उसके आत्मा ने मुझे भेजा, लॉर्ड एंड हिज स्पिरिट हैव सेंट मी। 48 में 16, 48 में 16, यशायाह 48 में 16। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही, जब से वह हुआ तब से मैं वहाँ हूँ, और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। प्रभु का परमेश्वर और प्रभु का पवित्र आत्मा दोनों हाथ रखा प्रभु यीशु मसीह के सिर पर, बोला आपको हम अभिषेक कर रहा है और इस पृथ्वी पर आप राजा के तौर पर जाओ। क्राइस्ट मीन्स मसीहा। मत्ती 2 अध्याय में हम देखते हैं ज्ञानी लोग प्रभु यीशु मसीह को उसका तारा देखकर आया कि यहूदियों का राजा जन्मा है, वो कहाँ है, हम उनको आराधना करने के लिए आए हैं। और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राजा है। मत्ती 1:21 में लिखा है उसका नाम यीशु है और वो अपने प्रजा को अपना पापों से बचाएगा। और दूसरा मत्ती 1:23 में लिखा है उसका नाम इम्मानुएल है, उसका मतलब है लॉर्ड विथ अस, परमेश्वर हमारा साथ है। फिर मत्ती 2 अध्याय में 2 से 4 तक हम देखते हैं कि वो अनॉइंटेड वन किंग, क्राइस्ट मीन्स अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त राजा प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अनॉइंट करके, अभिषेक करके इस दुनिया में उद्धारकर्ता के तौर पर, प्रभु के तौर पर, राजा के तौर पर भेजा है हमारा बीच में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस दुनिया का राजा का तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन प्रभु को हमने ये कर दिया, क्योंकि हमारा राजा इस्राएलियों ने बोला कि जब पिलातुस ने जब उनको प्रभु यीशु मसीह को जब लाया 19 अध्याय में पिलातुस ने लाया 14 वचन में, बोला बिहोल्ड योर किंग, यूहन्ना 19:14 में। और 15 में बोला क्या आपका राजा को मैं क्रूस पर चढ़ाऊं? तो उन्होंने बोला यूहन्ना 19:15 में, वी हैव नो किंग बट सीजर, हमें कोई राजा नहीं है, हमें सीजर राजा हमारा राजा सीजर है। इसलिए प्रियो, आज जैसे वो लोग सीजर को राजा बनाया, आज भी हम लोग प्रभु यीशु मसीह नाम के वास्ते हमारा राजा है, लेकिन अंदर कुछ और राजा को हमने रखे हुए हैं, हमारा पर प्रभुत्व कर रहा है वो। इसलिए हम पाप से छुटकारा नहीं पा रहा है। विश्वासी होकर भी कुछ ऐसे गुण है हमारे अंदर, और पाप ने हमें बांधा। और जैसे कि 18 साल से कुबड़ी हुई थी वो स्त्री, अब्राहम की पुत्री, लेकिन वो बांधा है, कमजोर की आत्मा, शैतान ने उसको बांधा है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुड़ाया। वैसे हम विश्वासियों को भी आज ऊपर से जो है देखने के लिए हम विश्वासी है, लेकिन अंदर से जो है हमारा राजा कुछ और है, और हम उसके गुण गाते हैं। देखो प्रेरितों के काम 12 अध्याय में जब हेरोद ने, और ये क्या था, हेरोद का गुण गा रहा है ये लोग। प्रेरितों के काम 12 अध्याय में हम देखते हैं 22 वचन पढ़िए। प्रेरितों के काम 12 अध्याय में 22 वचन, 21 और 22। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे,
यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। हाँ, दुनिया के राजाओं को हम बहुत ऊंचे उठाते हैं, अरे ये परमेश्वर है, परमेश्वर का शब्द है भाई, कैसे मालूम। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जो टुकड़ा दिया दुनिया ने, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक बनाकर इस दुनिया में भेजा तुम्हारा उद्धार करने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए, मेरा हृदय में रहकर मुझे राज्य करने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मुझे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरा राज्य जो है इस दुनियादारी राज्य नहीं है, मेरा राज्य वो स्वर्ग राज्य है, स्वर्ग संबंधी राज्य है मेरा राज्य। अगर इस दुनियादारी राजा होता मेरे लोग लड़ते, लेकिन नहीं। तो वैसे ही प्रभु हमें एक राज्य हमें देने के लिए तैयार कर रहा है, इसलिए बोल रहा है हे छोटे झूठ मत डर, परमेश्वर की ये इच्छा हुई है, ये खुश हुआ परमेश्वर बहुत आपको एक राज्य देने के लिए, और उस राज्य का राजा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हम लोग कैसे, हमारा हृदय में उसका क्या स्थान है, क्या मुंह में ही स्थान है, हृदय में स्थान है। अगर हृदय में स्थान है तो हम लोग यीशु के इच्छा के अनुसार हम चलेंगे, वो बोला हुआ बातों को पूरा करेंगे हम लोग। इसलिए यहाँ पर अगर आप कोई पाप में है, आप गलत रास्ता में है, इसका मतलब यह है आपके लिए राजा नहीं है। आप मुंह से बोल रहे हैं यीशु मेरा राजा है, लेकिन आपका राजा कुछ और है। जैसे भी यहाँ पर यहूदियों ने बोला सीजर हमारा राजा है, हेरोद हमारा राजा है। तो इसलिए पौल जो है इनको बताया कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है, ये परमेश्वर तुम्हारा उस वक्त तो लोग भी बोला था हमारा पिता अब्राहम है, हमारा पिता, हम परमेश्वर के संतान है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8 अध्याय का 44 वचन में बोला तुम तुम्हारे पिता के संतान है और शैतान के संतान है तुम, डेविल। और वो कभी आरंभ से वो हत्यारा है, वो कभी सत्य में जो है नहीं खड़ा हुआ, और वो अपने स्वभाव से ही जो है झूठ बोलता है और झूठ का पिता है, और वो है तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर वो है। प्रभु ने उनको बताया यहूदियों को। इसलिए कई बातों में सबसे पहले हम लोग शैतान को जगह देकर, और शैतान को जो है नाम तो यीशु है लेकिन काम जो है शैतान का हमारा अंदर, बहुत से लोगों के अंदर, हम लोग का, क्योंकि हम छुटकारा कंप्लीटली, क्योंकि यीशु का दिन था हम लोग अपने आप को नहीं दिया, क्योंकि हमारा राजा ऐसा है धमकी देकर और हमें नहीं अपना जनता में लाएगा, ये बात है। ये दुनियादारी राजा जो है धमकी देता है, और लेकिन हमारा राजा आप और हमें सेल्फ विल दिया है, चुनने के लिए हमें प्रभु ने ये दिया, देखो बेटा तुम्हारा मर्जी, तुम चुन लो। अगर मैं राजा होना है तो ठीक है, मुझे स्वीकार करो, अगर वो राजा है तो उसको स्वीकार करो। तो उस वक्त जो है हम एलिया के समय पर, और लोग जो है जब पूछा एलिया ने, आइए हम लोग, कब तक तू पहले राजा 19 अध्याय मेरे ख्याल में, पहले राजा पहले राजा 18 अध्याय में 18 का 21। हाँ पढ़िए, थैंक यू। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। और यदि लोगों ने उसके उत्तर में एक बात भी ना कही। हाँ ये बात है, डिसीजन ले दिया वो लोगों ने एक बात भी नहीं कही, ना वो इसका है ना इसका है, वैसे लोगों को, और वो कुछ भी नहीं बोला लोगों ने। तो इसलिए प्रिय आज हम देखते हैं कि हम लोग जो है, हमारा परमेश्वर पेट है, हमारा परमेश्वर धन है, क्योंकि मत्ती 6 अध्याय का 24 का वचन के अनुसार हम देखते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा
तुम दो स्वामी को जो है सेवा नहीं कर सकता। एक से बना रहेगा और एक से घृणा करेगा, और तू धन और प्रभु का जो है दोनों को सेवा तुम नहीं कर सकता। और प्रभु ये पौलुस ने भी कहा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा पेट है। और फिलिपियों में हम देखते हैं, फिलिपी में आइए, फिलिपियों की पत्री में 3 अध्याय में, फिलिपियों की 3 अध्याय में और 19 वचन। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। हाँ, इसलिए यहाँ पर क्या है कि एक हमारा हमने देखा यूहन्ना 8:44 के अनुसार कभी हमारा परमेश्वर शैतान होता है। दूसरा, इस दुनियादारी हमारा परमेश्वर पेट होता है। तीसरा, हमारा परमेश्वर दुनिया, ये दुनिया हमारा परमेश्वर है, क्योंकि देमास ने और इस दुनिया को प्यार किया, 2 तिमोथी 4:10 के अनुसार, और पौलुस को छोड़कर चले गया। हम लोग भी जो है इस दुनिया से प्यार करके, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने, और पहले यूहन्ना 2 अध्याय में 15 वचन से हम पढ़ते हैं, तो इस दुनिया से प्यार मत करो, दुनिया के अंदर के चीजों को प्यार मत करो, ये दुनिया में जो भी है वो प्रभु की ओर से नहीं है, आंखों की लालसा, शारीरिक लालसा, जीवन के घमंड। इसलिए प्रिय, यहाँ पर हमारा प्रभु, हमारा राजा, परमेश्वर ने हमें एक राजा बनाया, और हमारा राजा का अभी सुंदरता को हम देखेंगे। हमारा राजा सुंदर है, और क्या है उसकी सुंदरता, और हम उनके बारे में थोड़ा कुछ बातों को हम देखेंगे। हमारा परमेश्वर, हमारा राजा को हम देखते हैं, और पढ़ने की जरूरत नहीं है। और भजन संहिता 2:6 में परमेश्वर बोल रहा है, मैं मेरा राजा को जो है और उस पवित्र पर्वत पर, सियोन के पर्वत पर खड़ा किया करके। और हमारा राजा भजन संहिता 84 का 3, और फिर भजन संहिता 24 का 7 से 10। अब हमारा राजा को हम देखना है, तो पहले जो ये दुनिया का राजा है, ये हमारा हृदय से हटना है। पढ़िए यशायाह 6 का 5 वचन, यशायाह 6 अध्याय का 5 वचन। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होंठ वालों मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपने आंखों से देखा है। हाँ, महाराजा धीराजा को उन्होंने अपने आंखों से देखा। महाराजा धीराजा, ये राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उनको जो है और इन्होंने देखा है। और जब उसको देखा, उसने एकदम जो है और नीचे उतरा, नीचे गिर पड़ा, अपना पाप को मानने लगा। तो इसलिए महाराजा राजा को हम कैसे देख सकते हैं? परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं, उसके मुंह को, उसके स्वरूप को, क्योंकि ये शीशा है। याकूब की पत्री में बोलता है, ये परमेश्वर का वचन जो है शीशा है। जब हम रोजाना इसको पढ़ते हैं तो इस शीशा में जो है हमारा शक्ल दिखाई देता है, मतलब हम कहाँ गिर गए हैं, कहाँ हम लोग जो है अलग होकर मार्ग से जो है ट्रैक, आउट ऑफ ट्रैक हो गए हैं, कहाँ से मार्ग छोड़कर जो है हम दाहिने बाएं जा रहा है, और हम कैसे है करके प्रभु का वचन पढ़ने से हमें पता चलता है। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, 19 अध्याय में 16 वचन में देखते हैं, वो किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। तो हमारा राजा कैसा है, हमारा राजा का सुंदरता को देखना है। वो यशायाह 33 में ही लिखा है कि हमारा राजा का जो सुंदरता क्या है। बोला तुम्हारा राजा को देखोगे उसके सुंदरता में। और पढ़िए
यशायाह 33 अध्याय में आइए 33। यशायाह 33 में यू विल सी योर किंग, 17 वचन, यशायाह 33 का 17। तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा और लंबे चौड़े देश पर दृष्टि करेगा। तो राजा का सुंदरता को हम लोग देखेंगे अभी थोड़ा सा, हमारा राजा कैसा है। क्योंकि दुनियादारी राजा और हमें हुकूमत से, अधिकार से, और हमें अपना पास खींच के सजा देकर हमें ठीक करना चाहता है। लेकिन हमारा प्रभु बोलता है, बेटा आपका मर्जी, ये मार्ग है, आप मुझे चुनने से मैं आपका अंदर आऊंगा। इसलिए बाहरी आज जो है हमारी स्थिति ऐसा है, कलीसिया की दरवाजा का बाहर प्रभु यीशु मसीह है और हम लोग अंदर है और बाहर से खटखटा रहा है। प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार वो बाहर खड़ा होकर खटखटा रहा है, खोलो खोलो। तुम खोलने से मैं अंदर आऊंगा, नहीं तो नहीं, मैं जबरदस्त नहीं करूंगा, तुम्हारा दरवाजा को मैं नहीं फाड़ूंगा। तो सिर्फ हमारा राजा की सुंदरता को अगर देखना है तो दाऊद लिखता है 45 अध्याय में, Psalm 45 में, वो पूरा वो बाद में पढ़ लेना, आप पता चलेगा हमारा राजा का क्या है, हमारा राजा कैसा है। तो हमारा राजा का कुछ गुण देखेंगे। वो पहले हमारा राजा क्या है, नंबर 1 इब्रानी 7 अध्याय, हिब्रू 7 चैप्टर, वो मेल्कीसेदक भी है, महायाजक भी है। 1 और 2 पढ़िए, 3 तक पढ़िए, 1 से लेकर 3 तक हमारा राजा। यह मलकीसिदक शालोम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम और राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया। वह पहले अपने नाम के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माँ, पढ़िए, हाँ 3 तक पढ़िए, न वंशावली है, उस जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। हाँ, यह प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, इसका ना वो कोई वंशावली है इस दुनिया का, ऐसे प्रभु परमेश्वर का वंशावली है, वो परमेश्वर है, वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया आप और हमारा लिए। तो इसलिए हमारा राजा क्या है, यह दुनियादारी राजा नहीं, हमारा राजा स्वर्गीय राजा, वो धार्मिकता का राजा है और शांति का राजा है। आप और हमें धर्मी बनाया उसने, उसके मृत्यु के द्वारा प्रभु ने हमारे पापों को जो है और दाम देकर आप और हमें धर्मी ठहराया। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी बन गए हैं। धार्मिकता को वो हमें दिया है और परमेश्वर और हमारे बीच में, मनुष्य के बीच में और दुश्मनी था। रोमा 5 अध्याय में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने शांति स्थापित किया आप और हमारे बीच में, उसके जो है लहू के द्वारा। उसके लहू के द्वारा प्रभु ने हमें, और अन्य लोग थे लेकिन अपना बनाया। एफीसी में हम देखते हैं उसके लहू के द्वारा बहुत दूर थे और समीप बनाया। उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया शैतान से। उसके लहू के द्वारा पाप क्षमा का अनुभव में लाया और परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा हमें संतान उसका बनाया। तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारा राजा है, वो धार्मिकता का राजा है। और हमारा राजा का गुण हम देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारा राजा बहुत सुंदर है। हम देखते हैं दूसरा, हमारा राजा बहुत सुंदर है। 5 अध्याय का सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत 5 का 16, श्रेष्ठ गीत 5 का 16 पढ़िए जल्दी जल्दी। उसकी वाणी
अति मधुर है, वह परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। यह परम सुंदर है, लेकिन वो हमारा लिए क्या बना? यशायाह 52 का 14, यशायाह 52 का 14, यशायाह 52 का 14। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। इतना परम सुंदर, और कोई कुरूप बन गया, कोई देखकर पहचान भी नहीं सकता था ये वही है। क्रूस पर जो है उसकी जो स्थिति को जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारा लिए, और ये दुख उठाकर मार खा के और मुंह पर थूक के, मुंह पर जो है तमाचे मारे, और पूरे प्रभु यीशु मसीह को जो है लहूलुहान कर बना दिया। इसलिए हमारा राजा आप और हमारा लिए क्या किया ये हम देख रहे हैं। हमारा राजा और परम सुंदर था और वो बन गया कुरूप। हमारा राजा धनी था, और दूसरी कोरिन्थी 8 का 9, दूसरी राजा 8 का 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो हमारा राजा हमारा लिए जो है कंगाल बना, ताकि हम उसके कंगालपन के द्वारा धनी बने। इसलिए हमारा राजा जब इस दुनिया में आया तो उसने एक बहुत बड़ा राजा घराना को नहीं चुना उसने, और उसने इस दुनिया में आया और एक और गरीब घराना, कारपेंटर घराना, और यूसुफ और मरियम का घराना में को उन्होंने चुन लिया। और जबकि मरियम को जो है जन्म देना पड़ा, और उसको कोई जगह नहीं मिला, और पशु के जो है उसमें शाला में और उसके क्रेडिल में, उसके मैंगजर में जो है, और उसको जन्म देना पड़ा। और वो कारपेंटर उसने जो है बढ़ई का जो है काम करके उसने जीवन बिताया। लोगों ने उसको और क्या क्या कहा हम जानते हैं। सबसे पहले लोगों ने उन्हें बोला तू पिकड़ है, और तू मित्र है, चुंगी लेने वाला और पापियों का मित्र है। और लोगों ने कहा ये पूरा रेफरेंसेस है, लेकिन अभी अगर लिखाना है तो कोई लिखना है तो लिख सकता है, वैसे तो मैं बता दूंगा। और उन्होंने और प्रभु को क्या किया, मैं जस्ट उन्होंने क्या बताइए हम बोलते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को, और ये मत्ती 11 अध्याय का 19 वचन में लिखा बोला है कि ये पिकड़ है और चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र है। और यूहन्ना 7 का 20 में उन्होंने बोला तुम्हारा अंदर यू हैव ए डेमन, तुम्हारा अंदर दुष्टात्मा है। तो कहने का मतलब जो है बहुत प्रभु यीशु मसीह को जब इस दुनिया में थे तो उनको बहुत ही जो है नीचा करते रहा लोगों ने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस दुनिया में ये सारे जो है ये राजा, हमारा राजा ने हमारा लिए जो है सहा है, ये हमारा राजा ने और हमारा लिए सब कुछ सहा। और उसके बाद हमारा राजा ने और कितना नम्र और दीन है, वो दया का धनी है। ये एफएसी 2 का 4 में लिखा है वो दया का धनी कर मीका 7 का 18 में लिखा है वो दया का धनी है। और वो दया दिखाने लगा, वो कैसे है? और हम देखते हैं लूका 4:22 में लोगों ने उसके दया की बातों को देखकर और बिल्कुल जो है उन्होंने और आश्चर्यचकित हुए। 7 अध्याय में देखते हैं और 14, 12 और 13 में एक विधवा स्त्री जिसका बेटा 9 में जो है मर गया था और प्रभु ने उस पर ही हैड कंपैशन, उन पर जो है और दया करके और उसको
एकदम जो है, और उसका बेटा को उठाकर और उनको बोला रो मत बोला, और उसका बेटा को सजीव बनाकर उनको दे दिया। फिर मत्ती 14:14 में प्रभु, और 15 का 22 में, मत्ती 15 का 22 में हम देखते हैं कि 14:14 ठीक है छोड़ दीजिए, वहां पर 15 का 22 में मत्ती में बोलता है, ये 3 दिन से मेरे पास है, इनके लिए भोजन नहीं है, इस पर मैं और दया कर रहा हूं और इसलिए के लिए भोजन दे दो। और मार्क 1 अध्याय में 40 से 41 तक देखते हैं, वहां पर एक कोढ़ी आकर प्रभु यीशु मसीह के पास बोलता है, अगर आप चाहता है तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हाँ मैं चाहता हूं कर प्रभु ने कोढ़ी को छुआ और उसको जो है शुद्ध किया। वैसे ही जो है हमारा प्रभु का जो, और इतना यह है कि प्रभु जब लाजरस जो है और मर गया, और 11:35 में हम देखते हैं, यूहन्ना 11:35 में वो रो पड़ा। प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा, यानी हमारा राजा इतना दयालु है, इतना प्रेमी है। आप और हम जब पाप में मरते हैं तो हमारे लिए रोता ही है। और यरूशलेम को देखा, लूका 19:41 में उसको देखकर रो पड़ा, क्योंकि वो रेबेलियस सिटी थी, मतलब बलवा करने वाला, वो मानता नहीं था। वो लोग दे वर नॉट विलिंग, बोलते कई बार मैंने और आप लोग को चाहा, वो मत्ती 23 अध्याय में बोलता है, कई बार मैंने मुर्गी अपना पंखों तले बच्चों को इकट्ठा करना चाहती है, वैसे मैंने इकट्ठा करना चाहा, लेकिन तुम नहीं चाहते थे करेंगे। तो प्रिय, हमारा जो राजा वो कैसे है करके हमने देखा। सबसे पहले हमारा राजा बहुत परम सुंदर था, लेकिन हमारे लिए कुरूप बना। दूसरा, हमारा राजा बहुत धनी था, लेकिन हमारे लिए कंगाल बना। हमारा राजा दया दिखाने में धनी था, प्रेम दिखाने में धनी था, और हमें पापों से छुटकारा देने में धनी था। और हमारा प्रभु ने और इतना दया दिखाकर हम पर, और उन्होंने इस दुनिया में आकर अपने आप को दे दिया है। ये है हमारा राजा। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे और उनको कैसे उनका ये किया, हम उसको देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो मार्क 15 अध्याय में हम देखते हैं 17 वचन में, सबसे पहले मार्क 14 अध्याय में और 65, मार्क 14 में 65 पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को और पकड़ लिया और उसको उस पर दे स्पैट अपॉन हिम, उसको थोका। उसके बाद दे ब्लाइंड फोल्डेड हिम, हमारा राजा को आंख बंद कर दिया और उसको मारने लगा, और उन्होंने अपना हथेली से जो है उनको मारा। उसके बाद मार्क 15 का 17 में उन्होंने सिर पर जो है कांटों का ताज रखा, और मार्क और 15 का 19 में उन्होंने उसको फिर मारा वहां पर। 15 का 20 में दे मॉक्ड हिम, उन्होंने उसको हंसी मजाक उड़ाए। 15 का 24 में उनको और क्रूस पर चढ़ाया, और 15 का 26 में और उसको नाम लिखकर रखा है, ये किंग ऑफ जूस, यहूदियों का राजा करके ये किया। और 15 का 24 में उनके कपड़ों को वो लोग जो है चिट लगाकर लिया। हमारा राजा का स्थिति और बहुत ही ये हो गया। उसने हाथों में पांव में कीले खाया, सिर पर पसली में भाले, सिर पर कांटों का ताज। आप और हमारे लिए लहू लहो न गए, क्योंकि हमें बचाने के लिए ये पूरा हमारा राजा, हमें ये शत्रु से बचाने के लिए ये क्रूस पर लड़के उन्होंने शत्रु से बढ़ाया। क्योंकि राजा का जो पहले ड्यूटी है, हमने देखा था 3 ड्यूटी, ये सबसे पहले हमारा ऊपर सामने चलना है। वो कैसे चला, अगर हम देखें यशायाह 45 में 1-2 वचन हम पढ़े, वो आगे आगे चलकर वो मार्ग को ठीक करेगा, वो लोहे के किवाड़ों को तोड़ेगा और जंजीरों को तोड़ेगा। वो पढ़िए 45 का 1-2 वचन पढ़कर, हमारा राजा हमारे सामने चलेगा। ये तीनों ड्यूटी उसने पूरा किया क्रूस पर चढ़ने के द्वारा। 45 का 1 से 3 जल्दी समाप्त करेंगे। यशायाह 45 का 1 से 3, क्योंकि सबसे पहले हमारा राजा यहोवा अपने अभिषिक्त खुसरू के विषय में यूं कहता है, मैं उसके दाहिने हाथ
को इसलिए थाम लिया कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं के कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसे खोल दूं कि वो फाटक बंद न किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बंडों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हमारा सामने हमारा प्रभु जाकर हमारा सामने जो भी हडल्स है, मतलब जो भी हमें रोकता है और परमेश्वर के मार्ग में जाने से, वो सब जो है उनको रुकावटों को दूर करेगा। दूसरा, हमारा प्रभु हमारा पीछे और आगे, ये आगे ही नहीं केवल पीछे भी है, आगे और पीछे भी। भजन संहिता 139 का 5 वचन में दाऊद कहता है, ये पढ़ने का जरूरत नहीं, प्रभु आप और आगे और पीछे। तो बस उसके बाद वो हमारे चारों ओर बाड़ा लगाकर वो हमारी रक्षा करता है। जैसा कि भजन संहिता 34 में 7 में, और उनकी स्वर्गदूत जो है और हमारा चारों हमारी रक्षा, हमारा राजा मतलब ऐसे कैसे हमको रक्षा कर रहा है। और उसके बाद तो हमारा आम की पुतली किनाई, ये पढ़िए व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 10 वचन। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 10 वचन। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी शुद्धि रखी। हाँ, तो आंख की पुतली किनारे हमारा राजा आप और हमारा रक्षा करता है और अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देकर हमें बचाता है। भजन संहिता 34 का 7 के अनुसार और भजन संहिता 139 का 5 के अनुसार वो सामने और पीछे जो है हमारा चारों ओर ही एनकम्पास्ड, वो चारों तरफ से जो हमें घेरा हुआ है। और यशायाह 45 का 1 से 3 तक जो है हमारा सामने जो भी रुकावटें होता है प्रभु उसको दूर करता है। उसके बाद वो हमारे लिए लड़ाई लड़ता है। कैसे? प्रभु ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा, क्योंकि हम लड़ाई किससे लड़ते हैं? एफएसी 6:12 में लिखा है कि हम लोग मनुष्य से नहीं लड़ाई लड़ता है, अंधकार संबंधी जो शक्तियों से लड़ता है और शत्रु शैतान से हमें लड़ता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस की मृत्यु के द्वारा और जो मृत्यु पर जो शक्ति है, और इब्रानी 2 अध्याय का 14 और 15 पढ़िए। इब्रानी 2 का 14 और 15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हाँ, हमारा राजा ने जो है और अपने मृत्यु के द्वारा मृत्यु की जो शक्ति जो शैतान को दिया गया था और उसको जो है और हमारे ऊपर से हटा दिया। और इसीलिए मृत्यु का और अधोलोक का कुंजिया और प्रभु यीशु मसीह के पास है और वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रकाशित हुआ कि 1:18 में हम देखते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने खुल्लम उसको तमाशा बनाया। कोलोसियों का 2 अध्याय का 14 और 15 भी पढ़िए। हमारे पक्ष में जो हमारे विरोध में जो लिखित था 10 आज्ञाएं, और उसको प्रभु ने पूरा कर दिया और उसको मिटा दिया। कोलोसी 2 का 14 और 15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर खीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रभु को स्तुति हो। इसका इतने एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम जानते ही हैं। तो प्रभु ने हमें विजय दिलाया शैतान पर और उनके अंधकार की शक्तियों पर। इसलिए मत्ती 18:18, लूका 10:19, मार्क 16:17 में और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया
और शैतान को, अंधकार शक्तियों को बांधने के लिए अधिकार, जो पृथ्वी पर बांधते हैं हम और स्वर्ग में बांधा जाता है। और हमारा राजा ने हमारे लिए अधिकार देने के लिए स्वयं जो है कलवरी क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपने लहू के द्वारा प्रायश्चित करना पड़ा, परमेश्वर के जलजलाहट को ठंडा करना पड़ा। और शैतान को जो है अब यीशु के लहू बोलने से उसको जितना डरता है उतना और किसी से नहीं डरता है। यीशु के लहू से वो बहुत ही डरता है और पढ़ने की जरूरत नहीं। उसके बाद दुनिया पर प्रभु ने हमें विजय दिया। यूहन्ना 16:33 में लिखा है, और मैंने दुनिया को जीत लिया और डरने की जरूरत नहीं। उसके बाद 14:30 में लिखा, ये दुनिया का सरदार आ रहा है और उसको मुझमें कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद यूहन्ना 12:19 में लिखा है, देखो सारे दुनिया उसके पीछे चले गए हैं करके। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह आप और हमारा लिए दुनिया पर विजय दिया, इसलिए हम प्रभु में हैं, इसलिए दुनिया हमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया की लालसाएं हमें पकड़कर बंदी नहीं बना सकती है। उसके बाद मृत्यु और पाप के ऊपर भी प्रभु ने हमें विजय दिलाया। पहले कोरिन्थी 15 अध्याय में और 54 से लेकर और 57 तक आप पढ़ने से पता चलेगा। तो एक दिन आखिरी में और हम प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रहेंगे। दूसरे कोरिन्थी 5:10 और 11 के अनुसार हम सब जो है न्याय सिंहासन के सामने, प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने विश्वासी लोग खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन हम विश्वासियों के लिए ये सजा नहीं है। रोमा 8 अध्याय में 1 और 2 वचन में लिखता है, जो प्रभु यीशु मसीह में है और उसके लिए कोई और सजा नहीं है। और मत्ती 25 अध्याय में 21 से लेकर 34 तक पढ़ने से राजा अपने सिंहासन पर बैठेगा और भेड़ियों को राजा अपने सिंहासन पर बैठेगा, शीप और गोट्स को और अलग अलग करेगा और भेड़ को अपना दाहिने तरफ रखेगा और उससे कहेगा, मेरे पिता से आशीष पाए हुए लोग आओ, आपके लिए जो है बनाया हुआ इस राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को यह न्याय करने का अधिकार परमेश्वर पिता ने दिया है, यूहन्ना 5 अध्याय में 22 और 27 के अनुसार। इसलिए प्रियो, हमारा प्रभु ने, हमारा जो राजा ने आप और हमें अपने साथ राजा बनाकर इस दुनिया में 1000 साल और वो राज्य करने के लिए आ रहा है। उस राज्य के लिए हमें प्रभु तैयार कर रहा है। जबकि हमारा प्रभु आने वाला है, क्योंकि हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अपने आप को दिखाया चेलों को और अनेक लोगों को, आरोहण होकर स्वर्ग में गया, परमेश्वर पिता के दाहिने और बैठकर हमारे लिए विनती कर रहा है और हमें ले जाने के लिए वो आने वाला है। जब वो आएगा, जहां पर वो रहेगा वहां पर हम रहेंगे और हमारे लिए ले जाएगा। फिर इस पृथ्वी पर आएगा प्रभु, 1000 साल हमारे साथ राज्य करे, हम लोग उसके साथ मिलकर राज्य करेंगे। ऐसे महान राजा हमारा राजा है। और वो राजा जब हमारा जीवन में नहीं है, तभी हम लोग अपना मन मर्जी करेंगे। इसलिए प्रियो, हमारे राजा इतना किया, हमारा राजा की तरफ एक बार देखो, कलवरी क्रूस पर हमारा राजा का हालत क्या है, उसको देखकर। और क्यों ये पूरा हालत, हमें पाप से छुड़ाने के लिए, हमें शैतान से छुड़ाने के लिए, हमें मृत्यु से छुड़ाने के लिए, हमें इस दुनिया के पापों में ना फंसने के लिए। और हमारा प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। तो अब हम ये सोचना है, मैं मेरा राजा के लिए क्या कर सकता हूं। प्रभु और कुछ नहीं मांगते हम लोग से, केवल इतना है, नम्र और दीन होकर उसके वचन के अनुसार चलते हुए उसको खुश करें। प्रभु इन वचनों का आशीष दे, आमीन। क्योंकि समय बहुत हो गया, इस कारण भी समाप्त कर रहा हूं। प्रभु साहित्य